स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के थर्ड और फोर्थ चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। द बजट एस्टिमेट for financial year 22-23 budget estimates envisages 45 crore as a recovery of loans and no income from disinvestment. Second is non-tax revenue is 1.42% of GSDP in financial year 22-23. Third is financial year 2023. The total expenditure of the state is estimated to be 20.61% of GSDP. आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपकी जो 45 करोड़ इनकम हुई है वो रिकवरी ऑफ लोन से हुई है, और ये बात सही है कि हिमाचल में नो इनकम फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई भी इंडस्ट्री का शेयर आपका पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है। ठीक है। सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू इज 1.42% ऑफ GSDP इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 बजट एस्टिमेट्स। ये स्टेटमेंट भी आपके बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो हमेशा 1.4 या 1.5 के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, इसी रेंज में रहता है। एंड थर्ड इज इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी 20.61% ऑफ GSDP। ठीक है, यहाँ पे आपको डाटा में कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये जो डाटा दिया गया है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डाटा दिया गया है। ठीक है, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो 26.29% है, तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अब आपके पास 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चूज द करेक्टली मैच्ड फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगेन बजट एस्टिमेट्स के डाटा के ही बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 कोड्स दिए गए हैं, ग्रांट्स इन एड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्ड्स एंड टैक्स रेवेन्यू। आपको बताना है कि कौन सा सही मैच्ड है इसमें से। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है ग्रांट्स इन एड, ये आपका बिल्कुल सही है। परसेंटेज ऑफ जो आपकी GDP है हिमाचल की वो 8.1% है हिमाचल की GDP का। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अगेन इनकरेक्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 26.29% आपका टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जिसमें मेजर शेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का रहता है, अबाउट 20% आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है GDP का। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ओनली 2.89% है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, आपका जो पॉइंट है वो एक डिजिट आगे कर दिया गया है, जिससे पूरा जो परसेंटेज है वो चेंज हो गया है। ठीक है, थर्ड है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अगेन करेक्ट 18.62% ऑफ स्टेट GDP। और जो टैक्स रेवेन्यू है ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सॉरी ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो आपकी कितनी स्टेटमेंट सही हो जाती है यहाँ पे 1 और 3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा D। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 बजट एस्टिमेट्स। अगेन सेम ईयर आपका जो रेफरेंस ईयर है वही लिया गया है। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड टू बी 20.61% ऑफ GSDP, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड इज 57% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी स्पेंड ऑन सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट है वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स का वो इन्हीं चीज़ों के लिए कमिटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, थर्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10.99%, दैट इज 11% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया कि 2.89% ऑफ GSDP है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, लेकिन जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना परसेंट है वो अबाउट 11% है। ठीक है, फोर्थ इज डेट एक्सपेंडिचर इज 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अबाउट 10.59% है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड
3 इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपकी 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और एक गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट पेयर्स अबाउट डेट पोजीशन ऑफ द स्टेट। अब अगेन डेट पे क्वेश्चन आ गया। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कवर हो गया। अब चलते हैं डेट पे, ठीक है। आपके पास 4 रेफरेंस ईयर्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से ईयर का सही मैच किया गया है डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी। सबसे रिसेंट ईयर लेते हैं 2020-21, ठीक है। इसमें आपका बिल्कुल सही दिया गया, 39.29% रहा है डेट। सेकेंड इज 2019-20, इसमें भी आपका सही दिया गया है 35.25%, ठीक है। बट 2016 एंड 17 में जो है आपका डेट वो ज़्यादा था, ठीक है, दैट इज़ 35.36। और 18-19 में आपका हो गया था कम होकर 34.22%। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आपके 2 पेयर यहाँ पे गलत हो जाते हैं और 2 सही। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द 5th क्वेश्चन। Arrange the following tax components in increasing order as a percentage of total receipts for Himachal Pradesh financial year 22-23। आपको बताना है जो टैक्स कंपोनेंट्स है वो कितना शेयर है उनका टोटल रिसीप्ट्स हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सबसे पहले वो आएगा जिसका सबसे कम शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किसका कितना शेयर है, ठीक है। अब हम बात करें ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर, तो ये है अबाउट 32%, ठीक है। जो आपका स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू है वो अबाउट 22% रहता है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो सबसे कम है, दैट इज़ अबाउट 5.6 और 7%। और जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज है वो अबाउट 13% है, ठीक है। तो अब अरेंज करिए इस डाटा के अनुसार। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका 4, सबसे कम 4 है। उसके बाद आपका आएगा 1, उसके बाद आपका आएगा स्टेट्स ऑन टैक्स रेवेन्यू एंड लास्ट में आएगा आपका 3। सो 4, 1, 2, 3 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। आपका जो 3rd चैप्टर है उसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 4th चैप्टर के एमसीक्यूज हैं जो कि आपका साइंटिफिक रिसर्च पे चैप्टर है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज इंडिया स्पेंड्स मोर देन ब्राजील ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स जीडीपी। सेकेंड इज इंडिया हैज़ 255 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन। ये आपको देखना है इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है कि जो इंडिया है वो ब्राज़ील, यूएसए और चाइना और आपकी जो अदर कंट्रीज़ है साउथ अफ्रीका उनसे भी कम स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज इंडिया हैज़ 255 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपसे कि पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें, ठीक है, करेक्ट नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, ये आपका गलत है, ठीक है। बी इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी आपका सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड डी इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना स्कीम। एक जो स्कीम है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, उसके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। आपको बताना है सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड्स मंथली फेलोशिप ऑफ ₹3,000 टू रिसर्च स्कॉलर्स। ये आपका जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है वो प्रति माह 3,000 रुपये प्रदान करता है। सेकेंड इज दिस फेलोशिप इज अवेलेबल फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये 5 साल के लिए वैलिड है। तो आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बट जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो गलत है। ये फेलोशिप अवेलेबल सिर्फ 3 years के लिए है। तो ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब आपका करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट
1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। बी है आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर विद रेफरेंस टू आरबीआई स्टडी रिपोर्ट रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ये जो स्टडी रिपोर्ट है, रेफरेंस दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, सो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है ये कवर करना पड़ेगा। Statement 1 is expenditure incurred towards scientific research of Himachal as a percentage of GSDP is 1.6%, one of the highest in the country. Second is Goa as a percentage to GSDP spends more than Himachal. Third is all states average as a percentage to GSDP is 0.2%. So first statement को देखते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमाचल आपका 1.6% ऑफ GSDP स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले तो ऑल इंडिया की जो एवरेज है स्टेट्स की वो 0.2% बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो आपका गोवा एज अ परसेंटेज टू GSDP स्पेंड्स मोर देन हिमाचल, ये भी आपका सही है, बिकॉज गोवा स्पेंड्स अबाउट 0.7% एंड हिमाचल स्पेंड्स अबाउट 0.6% ऑफ इट्स GSDP। बट ये स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.6% होता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती थी। ठीक है, अब जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में से आपको पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट। लेकिन हमारे पास क्या है, 1 तो इनकरेक्ट है, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट 3 इज इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 तो करेक्ट है लेकिन 1 इनकरेक्ट है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। थर्ड स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। अगेन ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। नाउ डी इज स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट 1 इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये जो ऑप्शन है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कौन सा सही पिक किया जा सकता है, क्योंकि पहले ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऐसे करके आते थे, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। स्टेटमेंट 1 इज research and development expenditure as a percentage to GSDP has been constant for the past 3 years. Statement 2 is research and development expenditure as a percentage to total expenditure has been more than 1.5% continuously for the past 3 years. अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है, एज अ परसेंटेज टू GSDP एंड एज अ परसेंटेज टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरचेंज करके डाटा दिया जा सकता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिकॉज एज ए परसेंटेज टू GSDP ये हमेशा जो रिसेंट 3 ईयर्स रहे हैं उसमें 0.5% ही रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट एज अ परसेंटेज टू टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन मोर देन 1.5% कॉन्टीन्यूसली फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। ये आपका कंबाइंड 3 ईयर्स का डाटा पूछ लिया गया है आपसे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ठीक है, जो 3 रिसेंट ईयर्स है उसमें आपका जो शेयर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का वो 1.6%, 1.8% एंड 1.8%, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स है आपके पास। USA स्पेंड्स अबाउट 2.83% ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP। सेकेंड, इंडिया हैज़ मोर रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू जापान। थर्ड इज डिपार्टमेंट वाइज हेल्थ एंड फैमिली अकाउंट्स फॉर मेजर एक्सपेंडिचर फॉर हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, USA स्पेंड्स अबाउट 2.83% और इंडिया कितना स्पेंड करता है आपका 0.7% ओनली। सेकेंड इज इंडिया हैज़ मोर रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन। अब इंडिया में कितने रिसर्चर्स हैं, 255 पर मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन जापान में आपके अबाउट 5000 रिसर्चर्स है पर मिलियन पॉपुलेशन। तो आपकी जो स्टेटमेंट सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगी।
थर्ड इज डिपार्टमेंट वाइज हेल्थ एंड फैमिली अकाउंट्स फॉर मेजर एक्सपेंडिचर फॉर हिमाचल प्रदेश। ये आपकी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस थर्ड और फोर्थ चैप्टर से। आई होप कि आपको रिवाइज करने में कुछ मदद मिलेगी इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।